भाजपा सांसद सांवरलाल जाट की हालत स्थिर बनी हुई है। एसएमएस अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। सांवरलाल जाट की सुबह से आज विभिन्न जांचें कराई जा रही हैं। सुबह सीटी स्कैन के बाद डायलिसिस किया जाना है। एसएमएस अस्पताल प्रशासन जांचों की रिपोर्ट आने के बाद शाम करीब 4 बजे मेडिकल बुलेटिन भी जारी करेगा। उधर जाट के हाल जानने के लिए शुभचिंतकों का एसएमएस अस्पताल पहुंचने का जो क्रम है वो जारी है। भाजपा विधायक घनश्याम तिवारी ने भी अस्पताल पहुंचकर जाट के हाल जाने। वहीं वरिष्ठ मंत्रियों ने भी जाट के स्वास्थ्य पर पूरी तरह नजर रखी हुई है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ हालात फिलहाल सांवरलाल जाट के हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सांसद सांवरलाल जाट की स्थिति अभी क्रिटिकल बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में अभी तक उन्हें होश नहीं आया, इसलिए आज से वरिष्ठ चिकित्सकों की निगाहें लगातार बनी हुई है। फिलहाल आज सुबह से उनकी विभिन्न जांचें की जा रही हैं और जिनमें सीटी स्कैन हो चुका है, जबकि सीटी टेस्ट भी हुआ है उनका। इसके अलावा अब उनका डायलिसिस किया जाना है। जो चिकित्सक हैं उनका कहना है कि आज जो प्रकार की रिपोर्टें आएंगी, उनकी जांच रिपोर्टें, उसके बाद मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। मैं आपको बता दूं कि एम्स के डॉक्टर्स ने भी उनका चेकअप किया है और उनकी स्थिति जो है, पल्स और बीपी है, वो फिलहाल सामान्य है, लेकिन उन्हें होश नहीं आया है। इसके चलते चिंता की बात लगातार बनी हुई है। हालांकि चिकित्सकों का ये कहना था कि उन्हें दिल्ली शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए आज से उनका एसएमएस अस्पताल में ही इलाज फिलहाल जारी है और शाम 4 बजे किस प्रकार की रिपोर्ट आती है उसके बाद अब स्थिति साफ हो पाएगी। जी सौरभ, साथ ही जानना चाहेंगे कि 24 घंटे जो थे क्रिटिकल आज शायद बताए गए हैं, ऐसे में फिलहाल क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है? डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऐसे में और साथ ही जांच जो की गई है, क्या कोई रिजल्ट्स फिलहाल उनके सामने आए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब सांवरलाल जाट की शनिवार को तबीयत बिगड़ी थी, उस दौरान उनकी पल्स रुक गई थी। इसके कारण उनके जो मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई थी, जिसके कारण वो अचेत हो गए थे और उसके चलते ही उन्हें ब्रेन डैमेज हुआ है और इसी के कारण वो अभी तक होश में नहीं आए। लेकिन 24 घंटे बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक उनके हालात में ज्यादा कोई सुधार नहीं हुआ है। सिर्फ उनकी जो पल्स है वो चल रही है और बीपी सामान्य है, इसलिए आज से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया ने भी उनकी जांचें की है और कुछ दवाएं जो है उन्हें सजेस्ट की है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो अभी खतरे से बाहर नहीं है। चलिए सौरभ, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बता दें कि भाजपा सांसद सांवरलाल जाट की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। एसएमएस अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर आज अहम बैठक हुई। ये बैठक प्रदेश के बीजेपी सांसदों के साथ हुई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के दौरे के बाद मानी जा रही है। बैठक में पीएम मोदी ने प्रदेश के बीजेपी सांसदों से संवाद किया और उन्होंने सभी सांसदों से 1-to-1 संवाद किया। साथ ही बैठक में राजस्थान में बाढ़ के हालातों पर भी पीएम मोदी ने चर्चा की। सिरोही में बहुत भारी बारिश है। सिरोही में तो बारिश कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन जालौर में अभी भी स्थिति बहुत विकट बनी हुई है। 2 हेलीकॉप्टर हमने रवाना किए थे, लेकिन वो दोनों हेलीकॉप्टर बारिश की वजह से वहाँ रेस्क्यू नहीं कर पाए। हमारा प्रयास है कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर से हम रेस्क्यू करवाएं। दूसरा, एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुँच पा रही है क्योंकि बीच में बहुत पानी और रास्ते सारे जाम हैं, रास्ते बंद हो गए, रास्तों का कटाव हो गया। अभी आर्मी की भी हमने मदद ली है, हो गई है। आर्मी की टुकड़ियां भी पहुंच रही है, जोधपुर से आर्मी रवाना होगी और हेलीकॉप्टर भी हमारे तैयार हैं। जैसे थोड़ा सा बारिश में रिलैक्सेशन मिल जाए तो हम वहां से जो भी हमारे एक सायला में फंसे हुए हैं और आकोली में है, वहां पे 2-3 जगह पे जहां भी ये है वहां से हम इनको रेस्क्यू कर लेंगे। एक अभी समाचार मिला है कि पांचला डैम भी हमारा जो पिछली दफा भी टूट गया था वो वापस टूट गया है, तो उसको भी हम लोगों को हमने हाई अलर्ट कर दिया है और सारे जिले में किसी की जान माल का नुकसान ना हो ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठक हुई और जैसे विषय के बारे में हमने बताया और प्रधानमंत्री जी ने एक
अच्छा तालमेल, जैसे आज तक कभी मैंने ऐसा देखा नहीं था कि हर सत्र में प्रधानमंत्री जी मिलते हैं और सांसदों से बातचीत करते हैं कि आपकी क्या वहाँ पे आपके इसमें क्या सुझाव है, क्या राय है, क्या आपके क्षेत्र में, आपके स्टेट में, देश के अंदर, ये सारी इन बातों पे चर्चा हुई और बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, जिससे आगे आने वाले भारत निर्माण में बहुत अच्छा सहयोग रहेगा और सांसदों को भी उनके जो सुझाव मिले, उनसे जो सीख मिली, उससे आगे सांसदों को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। और बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स की दिल्ली में बैठक है और 100 विधानसभा क्षेत्रों के समन्वयकों की ये बैठक जो कि जारी है। गुरुद्वारा स्कापगंज रोड स्थित कांग्रेस के वॉर रूम में बैठक चल रही है। अविनाश पांडे, सचिन पायलट, सीपी जोशी, मोहन प्रकाश समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। जिला स्तर के बाद विधानसभा स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक आड़ा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे प्रदेश कांग्रेस की जो बैठक दिल्ली में जारी है, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर? देखिए, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड स्थित जो कांग्रेस का वॉर रूम है, वहां पर ये बैठक हो रही है और 3 दिन तक ये लगातार बैठकें होनी है। आपको बताऊं कि कल जो कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं, 39 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स जो बनाए गए हैं, जो जिला समन्वयक होंगे, जो जिला स्तर पर जाकर कांग्रेस के लिए काम करेंगे। अलग अलग जो सीनियर लोग हैं, उन तमाम सीनियर लोगों को प्रदेश कांग्रेस के, उनको जिला समन्वयक के तौर पर नियुक्ति दी है और उनकी कल बैठक थी। कल भी प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे और आज से जो विधानसभा स्तर पर जो कांग्रेस के समन्वयक बनाए गए हैं, उनकी आज ये बैठक होनी है। 2 अलग अलग दौर में ये बैठक होगी, 100 के लॉट में होगी। 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 200 समन्वयक बनाए गए हैं और आज पहला दिन है जब इन समन्वयकों की बैठक है। आज 100 जो विधानसभा समन्वयक हैं, उनकी आज बैठक हो रही है। इस बैठक में कांग्रेस के जो प्रदेश से जुड़े हुए बड़े नेता हैं, वो तमाम लोग मौजूद हैं। जो प्रदेश के महासचिव है अविनाश पांडे, वो मौजूद हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो चीफ है सचिन पायलट, वो मौजूद हैं। इसके अलावा सीपी जोशी मौजूद हैं और मोहन प्रकाश जो हैं वो भी मौजूद हैं। इन सबके अलावा जो 4 सेक्रेटरी इंचार्ज बनाए गए हैं, वो चारों लोग मौजूद हैं और 100 विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अब संगठन को मजबूती देने के काम करेंगे, वो उन लोगों को बातचीत करने के लिए बुलाया गया है और 100 अलग अलग विधानसभा वो यहाँ पर आए हैं। अब उन्हें ये बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोऑर्डिनेटर्स जो यहाँ पर, आज भी कई डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स को कल की बैठक के बाद आज रोक दिया गया था दिल्ली में और वो यहाँ पर मौजूद है। अब उनको ये बताया जा रहा है कि संगठन को किस तरह से मजबूती देनी है, किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स के साथ में समन्वय का काम करना है और किस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस को इस तरीके से पुनर्जीवित करना है कि अगली बार सत्ता हासिल की जा सके। चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बता दें, जिला स्तर के बाद अब विधानसभा स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स की दिल्ली में बैठक फिलहाल ली जा रही है और अब बढ़ते हैं आगे, बात जयपुर की करते हैं, जहां आज आईसीजी कॉलेज में एक छात्रा ऊंचाई से गिरकर घायल हो गई, जिसे गंभीर हालत में मेट्रोमास अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा के सिर में चोट लगी थी। कॉलेज प्रशासन ने हादसे की सूचना छात्रा के परिजनों को दी, जो अस्पताल में पहुंच चुके हैं।